Assalamu alaikum. Today we are going to discuss very important quiz regarding quiz number 5 of negligence. So the first we have negligence means carelessness or recklessness. The correct answer we have recklessness और carelessness, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं लापरवाही. सो negligence का जो पहला आंसर है वो है लापरवाही, carelessness या recklessness, जिसे हम लोग कहते हैं लापरवाही. फिर हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है negligence has been taken from. negligence किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है नेक और लिगारी. सो आप लोगों ने स्पेलिंग नहीं भूलना है, नेक और लिगारी का. फिर हमारे यहाँ पे नंबर 3 है पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड इज फाइन, इम्प्रिजमेंट और both. Then number 5 we have negligencia as was used in place of negligence in 15th century. So students ने अक्सर जो जिसने मिस्टेक किया था, जिसको कम नंबर मिले थे, वो इस पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कम नंबर मिला था. Then next one we have number 5 active dash of fraud, active dash of fact is fraud. So active concealment of fact is fraud. फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो नंबर 1 इज कंपोजिट नेग्लिजेंस इज डन बाय. कंपोजिट नेग्लिजेंस मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, क्लास में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब दो और दो से ज़्यादा लोग एक ही साथ नेग्लिजेंस कमिट करें तो उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नेग्लिजेंस. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन. फिर उसके बाद दो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक बी है और एक सी है, तो सी इज मोर करेक्ट एज कम्पेयर टू बी. फिर नेक्स्ट वन है हमारे यहाँ पे नंबर 2, सेलमन डिफाइंस नेग्लिजेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड. सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. देन नंबर 3 वी हैव फ्रॉड एज डैश असेंशियल्स. सो फ्रॉड के 3 असेंशियल्स थे, जिसे मैंने क्लास में भी आपको डिस्कस किया आपके साथ. Then number 4 we have knowledge of dash is essential of fraud. So knowledge of falsity. So the correct spelling है FALSITY, falsity, ये correct spelling है. So number 4 C is the correct option. फिर हमारे यहाँ पे number 5 है Austin defines negligence is a breach by dash of a positive duty. So breach omission of a positive duty. So the correct answer is omission. Austin defines negligence is a breach by omission of a positive duty. See here A is the correct option. फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे mark the statement as true or false. So number 1 we have inadvertent negligence is the example of drunk and drive. So it is wrong, not correct. And number 2 we have advertent negligence is example of drunk and drive. So it is correct. हम लोग ने मैंने आप लोगों को पहले भी पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था. इनएडवर्टेंट और एडवर्टेंट नेग्लिजेंस में ये फ़र्क है कि जो एडवर्टेंट नेग्लिजेंस है, जब कोई बंदा डूअर है ऑफ एन एक्शन, उसको पता है कि मेरे साइड से किसी को नुकसान होगा, लेकिन इन एडवर्टेंट की सूरत में उसको पता नहीं है. जब आप ड्रंक एंड ड्राइव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये हिलम होगा कि मेरा इस एक्ट से किसी का नुकसान होगा, कोई एक्सीडेंट कर सकता है. तो हियर सेकंड इज करेक्ट वन. फिर नंबर 3 वी हैव अ टीचर कैन कमिट कंपोजिट नेग्लिजेंस. सो कंपोजिट का मतलब है दो से ज़्यादा लोग. सो अ टीचर एक शख्स है, तो ये पॉसिबल नहीं है. सो इट इज़ रॉन्ग. फिर नंबर 4 वी हैव ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन नेग्लिजेंस इज डन बाय प्लेंटिव. सो प्लेंटिव ड्यूटी नहीं करता है, बल्कि ये डिफेंडेंट करता है. प्लेंटिव जो केस करने वाला है, तो प्लेंटिव की तरफ से नहीं होता है, डिफेंडेंट की तरफ से होता है. तो ये ऑप्शन गलत है. फिर ना लास्ट वन वी हैव फ्रॉड इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट्स. सो इट इज़ करेक्ट. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.